डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग करता हूं आप सभी को और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस पे। पिछले टर्म पे हमने पढ़ा था इस रेशनल नंबर के बारे में, जो क्लास 8 का मैथ का चैप्टर 1 है उसके बारे में हमने जाना था। उसके बारे में आज ये पार्ट 2 है हमारा। ठीक, इसके बाद हो सकता है मैं भी आगे पार्ट 3 में बनाऊं, बट आज पार्ट 2 है। इसके बारे में जानने से पहले पिछले टर्म का जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम लोगों ने पिछले टर्म पर क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोगों ने होल नंबर और इंटीजर पे फॉलो करके देखा था। आज उसी के आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर पे फॉलो करने वाले हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इन रेशनल नंबर के। फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा, कौन सा ऑपरेशन था? एडिशन। फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन। अगर दो रेशनल नंबर का हम एडिशन करते हैं, फॉर एग्जांपल पहली ए में हमारी a/b के फॉर्मेट में है और दूसरी रेशनल नंबर हमारी c/d के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इससे हमको एक रेशनल नंबर प्राप्त होगी ab प्लस bc। ये जो हमारी आई है ये क्या है? एक रेशनल नंबर होगी। एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जैसे कि हमारा 1/2 एक रेशनल नंबर है, सेकंड है हमारा 3/2। ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/2, यानी कह लूं 2। अब 2 हमारे रेशनल नंबर है कि नहीं है? मैंने बताया था हर वो नंबर होती जो p/q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती है वो हमारी रेशनल नंबर होती है। क्लियर है? आता है, यानी कि एडिशन वाले में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देखते हैं। दो ऑपरेशन लिए हमने, एक हमने लिया a/b और एक है c/d। ठीक है, इसको जब हम लिखेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी मिलेगी, हमारा एक प्रोडक्ट आएगा, हमारा एक आंसर आएगा। ठीक है, वो हमारा किस फॉर्मेट में होगा? वो हमारा रेशनल नंबर के फॉर्मेट में होगा, बिकॉज हमारे यहाँ पर bd मिलेगी और हमारा यहाँ पर सेम टू सेम मिलेगा ad माइनस का bc। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हमने एक रेशनल नंबर लिया यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये लिया 1/2 और माइनस का 3/2 किया, तो हमें मिलेगा यहाँ से माइनस का 2/2 इक्वल टू 1, माइनस का 1 मिल गया हमको। ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है। हमने बोला था कि जो भी नंबर हमारी p/q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो हमारी होगी रेशनल नंबर। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन पे भी फॉलो करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आते हैं। थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन। थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। रेशनल नंबर हमने ली a/b, मल्टीप्लाई किया c/d के साथ, हमको रेशनल नंबर मिलेगी ac/bd। मिल रही है? एक एग्जांपल देखते हैं, 1/2 इंटू 2/3, तो हमको क्या मिलेगा? 2/6। क्लियर? ये हमारी क्या है? रेशनल नंबर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/3 हमारी क्या है? रेशनल नंबर। इसलिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे भी फॉलो करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी डिवीजन। डिवीजन में देखते हैं a/b, एक हमने नंबर लिया, रेशनल नंबर लिया, डिवाइड किया c/d से। ठीक है, तो हमको यहां से क्या मिलेगा? ad/bc। ये मिलेगा? देखते हैं, 1/2 इंटू 2/3, ये वाला नंबर लिया हमने। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 2/3 किया, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। हमारा आंसर क्या मिलेगा? 3/4। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन ऑपरेशन पे फॉलो करता है।
यानी कि हमारे रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे रेशनल नंबर के चारों पे फॉलो करती है, एडिशन पे भी, सब्ट्रैक्शन पे भी, मल्टीप्लिकेशन पे भी और डिवीजन पे भी। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं, चार्ट मैंने बना लिया है और अब आपको अच्छे समझा दूंगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो एडिशन के ऑपरेशन पे देखते हैं होल नंबर कैसे फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कोई एग्जांपल लिया मैंने, पहला होल नंबर जैसे लिया मैंने 0। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है मैं आपको सिंपल शॉर्ट में समझा दूं कि अगर दो नंबर लिखे हैं a और b, ठीक, इनका जो प्रोडक्ट होता है या कोई भी इसका आंसर आएगा तो वो b और a इस साइड लिखे होने पर भी वही आंसर सेम टू सेम आना चाहिए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो या कोई भी हो। सिंपल सा बस इतना समझना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिया कोई होल नंबर लिया, हमने एक 0 लिया और दूसरा कोई 6 ले लिया। ठीक है, तो हमको यहाँ मिलेगा 6। ठीक, और अगर इसको रिवर्स कर देते हैं 6 प्लस 0 कर देते हैं तो भी हमको मिलेगा 6। तो ये हमको दोनों सेम टू सेम मिल गए जी। इसलिए हमारा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के ऑपरेशन पे फॉलो करता है होल नंबर पे। ठीक है, आगे देखते हैं सब्ट्रैक्शन पे, इसको फॉलो करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम लेते हैं कोई दो होल नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने लिया है 6, यही ले लेता हूं मैं, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, बट 0 माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 6। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया, डिफरेंट हो गया, इसलिए हम ये फॉलो इसमें नहीं करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में हम 6 इंटू 0 करते हैं तो हमको 0 मिलता है, और 0 इंटू 6 करेंगे तो भी हमको 0 मिलेगा। दोनों सेम टू सेम मिल गए, इसलिए हमारा ये फॉलो हो गया। तो डिवीजन पे 0/6 करेंगे तो हमारा ये 0 होगा, बट अगर 6/0 कर देंगे तो हमारा इनडिफाइंड हो जाएगा, हमारा कभी डिफाइन हो ही नहीं पाएगा। क्लियर? दूसरा ऑप्शन, दूसरा ले लेता हूँ एग्जांपल, जैसे कि 4/2 कर लेता हूँ तो ये हमें मिल जाएगा 2, और अगर 2/4 करूंगा तो हमें मिलेगा 0.5। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया, इसका मतलब इसमें फॉलो नहीं करता है होल नंबर पे। क्लियर है? आगे देखते हैं इंटीजर्स पे। इसी तरह से हम इंटीजर्स पे जाएंगे तो एडिशन ऑपरेशन पे देखना शुरू करेंगे। पहला हम इंटीजर लेते हैं -2, और दूसरा लेते हैं +0। इंटीजर होता है हमारा 0, बिल्कुल होता है, -2 और 0 प्लस -2, ये हमारा हो जाएगा। तो हमको ये मिलेगा -2। ठीक है, ये हमको मिलेगा -2, इसलिए हमारा ये फॉलो हो गया। आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। तो -2 -0 करेंगे हमें यहाँ से -2 मिल जाएगा, और 0 -2 करेंगे तो हम ये होल नंबर से बाहर लाएंगे तो ये 0 + 2 हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इंटीजर में सब्ट्रैक्शन में हमारा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करते जाइएगा। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। इसी तरह से हम यही नंबर मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, दो इंटीजर लेते हैं -2 और इंटू 0 करते हैं तो हमें 0 मिलेगा, और चाहे 0 इंटू -2 करेंगे तो भी हमको 0 मिलेगा, इसलिए हमारा ये फॉलो हो गया होगा। आई होप ये करते करते यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और कैसे क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कैसे हो रही है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से डिवीजन करके देखते हैं हम। तो -2/4 ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ से -0.5, और अगर माइनस का 2/4 किया मैंने, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, प्लीज गलत मत समझिएगा। -2 ये /4 है, ये लिखा हुआ है। ठीक, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था तो आपको लगे शायद मैं लिखा कर दिया, बट 0.5 ये माइनस का मिल गया हमें। ठीक है, अगर 4 डिवाइड करेंगे हम यहाँ से -2 तो हमें मिलेगा
4 डिवाइड -2 हमें मिलेगा यहाँ से माइनस का 2। ये दोनों डिफरेंस हो गए, इसलिए हमारी ये प्रॉपर्टी फॉलो इसमें नहीं करेगी। ठीक है, ये आपको होल नंबर और इंटीजर्स तक का बता दिया। आइए देखते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। एडिशन, ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन पे और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे हमारी कौन सी चीज फॉलो करती है, कौन सी चीज नहीं करती है। ठीक है, रेशनल नंबर पे आते हैं। दो रेशनल नंबर हम लेते हैं, जैसे कि हमने पहला लिया 1/2 और दूसरा लेते हैं +2 या 3/2 कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे तो 4/2 करके यहाँ आएगा 4/2, यानी कि हमारा आंसर आएगा 2। यहाँ तक ठीक है। इसको रिवर्स कर लेते हैं, 3/2 और +1/2 कर लेते हैं, तो भी हमको आंसर वही आएगा 4/2 = 2, यानी कि ये दोनों सेम हमें प्रॉपर्टी मिल गई। रेशनल नंबर पे एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है एडिशन पे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम लिखते हैं 1/2 माइनस का 3/2 करते हैं और आंसर निकालते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 आएगा यहाँ से कि कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, सॉरी माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब अगर इसका रिवर्स करते हैं 3/2 माइनस का 1/2 करते हैं तो हमको यहाँ मिलेगा 2। अलग हो गया, हमारी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी थर्ड ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। मजा आ रहा होगा आप सबको, देखते रहिएगा। 1/2 × 3/2 किया हमने, तो हमको यहां से मिलेगा 3/4। ठीक है, और अगर 3/2 × 1/2 किया तो हमको मिलेगा 3/4। दोनों सेम मिल गए, हमारी प्रॉपर्टी फॉलो कर गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1/2 डिवाइड बाई 3/2 करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ से हमारा 1/2 × 2/3। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा यहाँ से 2/6, 2/6 यानी कि 1/3। ठीक है, अब इसके बाद लिखते हैं 3/2 डिवाइड बाई 1/2 = 3/2 × 2/1, यानी कि हमें मिल जाएगा यहाँ से 3। तो हमारी डिफरेंस हो गई, इसका मतलब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। होल नंबर पे हमारी एडिशन का ऑपरेशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन पे नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन पे करता है, डिवीजन पे नहीं करता है, इंटीजर पे करता है, इंटीजर में एडिशन पे करता है, सब्ट्रैक्शन पे नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन पे करता है, डिवीजन पे नहीं करता है। ठीक है, रेशनल नंबर पे, रेशनल नंबर हमारा एडिशन पे फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। रेशनल नंबर की अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में हम जानते हैं ये किस पे फॉलो करता है और किस पे नहीं करता फॉलो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं होल नंबर से। पहले जान लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी वर्क कैसे करती है। कोई दो नंबर जैसे हम लेते हैं, दो नहीं सॉरी दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने 4, 2 और 6 ले लिए। ठीक है, इनके बीच में हमने प्लस का सिंबल लगा दिया और दो जोड़े बना लिए। जैसे कि हम या तो इसका जोड़ा बना ले और या तो 4 + 2 + 6 या इसका जोड़ा बना लें। ठीक है, तो ये दोनों का हमें सम बराबर मिलना चाहिए। 6 और 6 12 और ये मिल गया 12। ठीक है, दोनों का सम बराबर मिला, ये हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिंपल वे में आप इतना समझिए। फिर आइए देखते हैं किस में फॉलो करती है और किस पे नहीं करती है। एडिशन पे आते हैं, तो एडिशन जैसे मैंने आपको ये बताया एक चीज फॉलो करते हैं। कोई दो नंबर तीन नंबर लेते हैं, 4 + 2 + 6 और एक साइड लेते हैं 4 + 2 + 6। ये दो बनाया मैंने और जब मैंने इन दो का ग्रुप बनाया, दोनों का आंसर हमने निकाला सेम आया, इसलिए हमारा ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ठीक है, आगे देखते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन पे हमारी प्रॉपर्टी क्या फॉलो करती है या नहीं करती है। -4 - 2 - 6 इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ से 2 और 2 - 6 मिलेगा, 2 - 6 मिलेगा
यहाँ पर -4, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व, तो हमको मिलेगा यहाँ से, यहाँ मिलेगा -4 और माइनस बाहर आएगा तो हमारा हो जाएगा +4 यानी कि 8 हो जाएगा। तो हमारी ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो नहीं करती हमारे, क्योंकि आंसर से अलग अलग हो गए इसलिए हमारी प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो नहीं करेगी। क्लियर है? आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन और 4 × 2 × 6, ये देखते हैं फॉलो करती है कि नहीं करती है। तो 6 और 6 यहाँ हो गया हमें 36 मिल गया हमें यहाँ से, और सॉरी 36 नहीं 48 मिलेगा, 48 इधर से और 48 इधर से, यानी कि दोनों हमको सेम मिल गई। ठीक है, इस तरह से डिवीजन देखते हैं, तो डिवीजन पे हमारी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। 4 डिवाइड 2 डिवाइड बाय 6, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। इसको ऐसे देख लीजिए, 2 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 1/3 मिलेगा, और इधर से करेंगे तो ये 1/3, और 4 डिवाइड बाय यानी कि हमें यहाँ से 12 मिलेगा, इसलिए हमारी प्रॉपर्टी फॉलो यहाँ नहीं करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटीजर्स पे, इंटीजर पे एडिशन देखते हैं। इंटीजर के केस में हमारा कहाँ से फॉलो करता है। ठीक है, इंटीजर के केस में हम 2 नंबर देखते हैं, -1 और ठीक है, और प्लस का 2 ले लेते हैं, 2 हटा लेते हैं यहाँ से, -1 प्लस ब्रैकेट में 2 -1, ये कर लेते हैं। ठीक है, हमारे 3 नंबर हो गए, इसको हम ऐड करते हैं। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें 1 और -1 + 1 हमें यहाँ से मिलेगा 0। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा सॉल्व करते हैं, -1 और इसको करते हैं इधर +2, इसका एक ग्रुप बनाते हैं और -1 को करते हैं अलग, तो हमें यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से -1 हो जाएगा, तो हमें यहाँ से 0 मिलेगा। ये आपने 2 नंबर सेम देख लिया, इसका मतलब इसमें प्रॉपर्टी फॉलो कर गई। ठीक है, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन का केस लेंगे। सब्ट्रैक्शन के केस में -1 और ये -2 -1, ये हो गया हमारा। तो दूसरा हो गया -1 -2 और ये -1। इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं और इसके आंसर निकाल लेते हैं 1, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ से मिलेगा -2। ठीक है, और ये मिल जाएगा हमें -3 और -1, यानी कि हमें मिल गया यहाँ से -4, इसलिए हमें आंसर डिफरेंट मिले, यानी कि प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो कर जाएगी। अब या तो मैं पूरा करके बता दूं आपको, वरना आप समझ लीजिए कि भाई जैसे होल नंबर में फॉलो किया है प्लस में इंटीजर में, उसी तरह से प्लस में फॉलो किया इंटीजर, सब्ट्रैक्शन में भी नहीं फॉलो किया, उस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो कर जाएगा। यही नंबर आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। ठीक है, मैं आप लिख देता हूं जल्दी से, इसी तरीके से आप ये मैं आंसर लिख ले, क्वेश्चन बना देता हूं, आप घर पे सॉल्व करिएगा जरूर। ठीक है, -1 × 2 और -1, ये हमारा हो गया, ये हमारा फॉलो कर जाएगा। उसी तरह से इसमें हमारा फॉलो नहीं करेगा। डिवाइड 2 -1 ये, और -1 डिवाइड बाय 2 -1। ठीक है, ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। आगे देखते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर में हम कोई 2 प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे कि हमने कोई भी नंबर लिए अब, और हमारा लेंगे +c/d के फॉर्मेट में होगा, +p/f के फॉर्मेट में होगा हमारा रेशनल नंबर। ये यहाँ पर सर मैंने माइनस कर दिया है, इसको ये है डिवीजन है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, उधर जल्दी में लगाएंगे। ठीक है, तो इसके 2 पेयर बना लीजिए, और a/b + c/d + e/f, ये हमारी कोई नंबर हो गई रेशनल नंबर। ये 2 पेयर बना लेंगे, तो इस पे फॉलो होती है, इस पे फॉलो होती है, तो इस पे भी हमारी फॉलो होगी। ठीक, चाहे तो आप नंबर रख के चेक कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसका फॉर्मेट बता देता हूँ कि a/b + c/d - e/f, अगर 2 डिवाइड देते हैं हम,
दो रेशनल नंबर लेते हैं, a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस का e अपॉन एफ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो नहीं करती है, नॉट इक्वल, ये हमारी इक्वल होगी, ये नॉट इक्वल होगी। ठीक है, उसके अलावा a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ, मल्टीप्लिकेशन हो गई हमारी ये। ये मल्टीप्लाई में हो गई हमारी प्रॉपर्टी, ये हमारी फॉलो कर जाएगी। ठीक है, और लास्ट हम डिवीजन में देखते हैं, डिवाइड सी अपॉन डी डिवाइड ई अपॉन एफ, ए अपॉन बी डिवाइड सी अपॉन डी डिवाइड ई अपॉन एफ। ठीक है, ये हमारी फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने ये जाना कि रैशनल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल नंबर में फॉलो करती है, इंटीजर में करती है, रैशनल नंबर में भी करती है। सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर में फॉलो नहीं करेगी, इंटीजर में फॉलो नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है रैशनल नंबर में भी फॉलो नहीं करेगी, बिकॉज होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर जाएगी और डिवीजन में फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, तो वही देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोई हमारा नंबर है, ठीक है, और ये वेरिएबल और एक जैसे नंबर लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जैसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारी हो जाएगा 4x प्लस 24। क्लियर? इसी तरीके से अगर हमारा सब्ट्रैक्शन का केस है तो ऐसे लिखा होगा, तो 4x माइनस का 24, बस ये साइन बदल जाएगा। ठीक, तो इसे डिफाइन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन और एडिशन के केस में ही फॉलो करती है। बाकी मैं रैशनल नंबर भी बता देता हूँ, आप इंटीजर और उस पे होल नंबर पे देख लीजिएगा ट्राई करके, कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमने तीन रैशनल नंबर ली, a अपॉन बी, c अपॉन डी और a अपॉन एफ। ठीक है, इसके बीच में प्लस साइन लिया और ऐसे लिख दिया। इसका पहले मल्टीप्लाई होगा तो ए सी अपॉन बी डी प्लस ए ई अपॉन बी एफ, ये हमारा बन जाएगा, जो कि हमारा फॉलो कर जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसी तरीके से a अपॉन बी सी अपॉन डी माइनस का e अपॉन एफ हो जाएगा। ठीक, तो ए सी अपॉन बी डी माइनस ए ई अपॉन बी एफ, ये कोई दो रैशनल नंबर होंगी जो फॉलो कर जाएंगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी हमने क्लियर कर ली। यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बच्चा है हमारा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा सा पार्ट रह गया रैशनल नंबर का, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ इस वीडियो तक इतना ही। उम्मीद थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया है, बट एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल इशू भी हो गया था, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, इसको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।